सबसे पहले मैं पेंसिल ले लूंगी 13 फीट, 14 feet x, 13 feet y, and then join it. I have my rectangle. अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेती हूँ पहले। अब मैं रेक्टेंगल से भी बनाना बता देती हूँ। हमें x की वैल्यू पहले डालनी है फिर y की। तो x है 14 feet, 13 feet. I'll have the same rectangle. अब मैं पुश एंड पुल से इसे 4 इंच उठा लूंगी। ऊपर की तरफ पुल करना है मुझे। इसको मैं पुल करके उससे मैच करूंगी, देन आई हैव द सेम हाइट। नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसका मुझे ऑफसेट चाहिए 9 इंच। तो ऑफसेट का बटन दबा के आइकॉन, अब मैं इसको ट्रिपल क्लिक करके मेक ग्रुप कर रही हूँ। लेफ्ट ट्रिपल क्लिक, अगेन लेफ्ट ट्रिपल क्लिक, मेक ग्रुप। अब पेंट बकेट खोलेंगे, टैग्स में जाएंगे, टैग बना लेंगे प्लस साइन पे क्लिक करके, एक फ्लोर और एक रूफ का। एक फ्लोर और एक रूफ का। अब ऊपर जाएंगे एंटिटी इन्फो में, राइट वाले को मैं रूफ की कैटेगरी में डाल रही हूँ और लेफ्ट वाले को फ्लोर की। ये क्लिक किया, एंटिटी इन्फो में नीचे फ्लोर। अब मैं बता देती हूँ इससे होगा क्या। अब जब भी मुझे हटाना होगा कोई एलिमेंट, देन ऑल आई हैव टू डू इज क्लिक ऑन द आई आइकॉन और वो टेम्पररीली हट जाएगा, जिससे मैं आराम से और चीजों पे काम कर सकती हूँ। तो हम हर एलिमेंट के लिए बनाएंगे ये। नाउ आई टेक डायमेंशंस, जिससे आगे जाके मुझे बार बार मेजर ना करना पड़े। 14, 13, लेफ्ट से राइट जाके उसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। अब पेंसिल ले रही हूं मैं, 14 feet, 9 inch, 14 feet, just a minute, 14 feet and then join it. ये मैं अपनी एक्सेंट वॉल बना रही हूँ, ये थोड़ी अलग होने वाली है, सो प्लीज पे अटेंशन। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ये मेरे पास आ गई, अब मैं पेंसिल से 1 फीट में लाइन बना दूंगी। यहाँ पे 1 फीट पे मैं एक लाइन बना दूंगी। जस्ट अ मिनट, या सो ओके। अब मैं आई थिंक 3 feet विल बी इनफ। 3 feet पे अगेन डिस्टेंस पे लाइन बना दूंगी। फिर से 1 feet पे मैं लाइन बना रही हूँ। आप 1.5 feet भी कर सकते हैं, योर विश। नाउ व्हाट आई विल डू इज, लेट्स, अब मैं कॉर्नर से बना लेती हूँ अगेन 1 feet। तो जितना भी बीच का एरिया बनेगा उस पे मैं अपना बाकी का एलिमेंट कर लेंगे। अब इसमें मैं क्या करूंगी, मुझे आर्क्स चाहिए, कर्व चाहिए मुझे वॉल। तो मैं आर्क लूंगी, एक्स पे मुझे 0.13 फीट चाहिए और आर्क मुझे 0.02 फीट होना चाहिए। अगेन यहां से 0.13 फीट एक्स पे, एंड देन जस्ट अ मिनट, समथिंग, वेट जस्ट अ मिनट, sorry, I've erased that. Let's, okay, so 0, as you've seen, 0। अब फिर से 0.13 पे 0.2 का, ये got it, nice। now we'll repeat that, 0.13 पे x पे 0.02 का आर्क। सॉरी, ये तो लाइन है, आई नीड द आर्क। 0.13
13, this is 14, 12, and then we have 13. Okay, now 0.02. I'll repeat it. Is 0.12 now. Okay, got it. 0.02. You can make it bigger. आप अपने हिसाब से इसको और x की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और डीपर कर्व कर सकते हैं. It's up to you. It's completely up to you. अब लास्ट वाले में 0.13 and 0.02. Nice. अब मैं इनके सेगमेंट्स बढ़ा रही हूँ, तो हर एक आर्क पे क्लिक करके आप उसके सेगमेंट बढ़ा दें, उससे स्मूदर आर्क मिलेगा. मैं 20 कर रही हूँ. आई थिंक 20 इज गुड. मैं ये सारे आर्क्स में कर रही हूँ, आप भी कर दें. Just do it in all the arcs. Now the other one. Make sure आप सब में कर दें. हाँ, 20. The last one, enter. I think that's enough. Let me check if it's. हाँ, ये वाला रह गया है. Perfect. अब इरेजर से मैं आउटर लाइन मिटा दूंगी. जस्ट इरेज इट. एज यू कैन सी, इसमें कुछ एरर आ रहा है. दैट मीन्स मेरा आर्क जो है उसमें बीच में कहीं गैप है. सो मेक श्योर देयर आर नो गैप्स, अदरवाइज योर होल स्ट्रक्चर विल गेट डिलीटेड. है ना? इट हैज टू बी क्लोज्ड प्रॉपर्ली. पूरी तरफ से बंद होना चाहिए. अभी छोटा सा गैप था इसलिए वो नहीं हो रहा था. नाउ दैट्स ओके. नाउ आई हैव इरेज्ड इट. इसमें भी मैं इरेज कर दूं. Erase, and then we'll repeat it lastly. Erase and erase. Perfect. अब ये मुझे मेरी वॉल मिल गई है. अब मैं इसे पुश एंड पुल से 10 फीट उठा लूंगी. आप 11 फीट भी उठा सकते हैं. जो स्टैंडर्ड वॉल का हाइट होता है वो 10 से 11 फीट होता है. अनलेस इट्स अ वेरी टॉल बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं तो फिर उस केस में बदल जाता है. इसको मैंने पुश पुल करके उधर मार्क कर लिया. एज यू कैन सी मुझे बहुत प्यारे कर्व पिलर्स मिल रहे हैं. मैं ज्यादा कर्व नहीं चाहती थी, थोड़े बहुत ही. इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर कर रही हूँ जिससे मेरे जो पिलर्स हैं वो ज्यादा मतलब ऐसे थोड़ा बाहर रहे.
0.21 तक मैंने अंदर कर दिया है. If you want more, you can do more. That's I think fine. अब मैं कोने के सारे एजेस सिलेक्ट करूंगी ऐसे और स्मूथ करने के लिए, और पेंट बकेट में जाके ये सॉफ्ट और स्मूथ को टिक कर दूंगी हर एक एज में. ये सिलेक्ट किया, सॉफ्ट एंड स्मूथ को इनेबल कर दिया, एंटर कर दिया. We'll do that with all the edges. Just keep repeating. Soft, smooth. Again, select. Paint bucket, soft, smooth. Soft, smooth. एक्सट्रीम राइट वाले भी मैं कर रही हूँ. आई थिंक दैट्स गुड इनफ. एक ये रह गया है. हाँ, आई थिंक दैट्स गुड. अब मैं अपनी फाइल को सेव कर लेती हूँ. प्लीज अपनी फाइल सेव करते रहा करें बीच बीच में. कंट्रोल एस से कीप सेविंग योर फाइल, कीप सेविंग योर प्रोग्रेस. आई थिंक आई हैव माई वॉल. अब इस पे ट्रिपल क्लिक करके मैं इसको मेक ग्रुप बना रही हूँ. अब पेंट बकेट में जाएं. जस्ट अ मिनट. पेंट बकेट में जाएं, टैग्स में जाएं, इसको नाम दे दें एक्सेंट वॉल. नाउ ग्रो अप. एंटिटी इन्फो में एक्सेंट वॉल में इसको कैटेगराइज कर दें. नाउ वी हैव आवर एक्सेंट वॉल. अब मैं फ्रंट वॉल बनाऊंगी इसके ऑपोजिट वाली. 14 फीट की लाइन बनाए, 9 इंच चौड़ी, 14 फीट, एंड देन जॉइन इट. पुश एंड पुल से 10 फीट हाइट दे दें. नाउ लेफ्ट ट्रिपल क्लिक, मेक ग्रुप, पेंट बकेट, टैग. टैग में जाके इसको फ्रंट वॉल का टैग दे दें या बैक वॉल, जो भी आप देना चाहते हैं, जो आपको समझने में आसानी हो. Now I'll name it under front wall. Now I'll make the left and the right wall. So 13 feet की line बनाए, 9 inch broad, 13 feet, and then join it. 10 feet height दे दें उसको. अब इसमें मुझे एक विंडो चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, टेप लूंगी, नीचे 13 इंच जो है मैं इसको नीचे कर रही हूँ. यहाँ से 13 इंच नीचे मार्क करें. यहाँ से मैं 1.5 फीट ले लेती हूँ, यहाँ से भी 1.5 फीट.
ओके, सो स्कर्टिंग के लिए मैं 6 इंच ले रही हूँ और उससे ऊपर 2 इंच का और गैप विंडो और वॉल के। अब एक रेक्टेंगल बनाए, नहीं सॉरी, एक रेक्टेंगल बनाए, पुश एंड पुल ले, एंड देन पुश दिस एरिया एंड इट विल वैनिश। मुझे मेरी विंडो के लिए जगह मिल गई है। नाउ डिलीट द गाइड्स। ट्रिपल क्लिक लेफ्ट, मेक ग्रुप, इसको टैग दे दे लेफ्ट वॉल या विंडो वॉल, जो भी, मैं लेफ्ट वॉल दूंगी। एंड देन एंटिटी इन्फो में लेफ्ट वॉल में सिलेक्ट कर ली। अब मैं राइट वॉल बनाऊंगी। अगेन 13 feet, 9 inches ब्रॉड, 13 feet लॉन्ग, एंड देन जॉइन इट, पुश एंड पुल लेके 10 feet हाइट दे दें। परफेक्ट। ट्रिपल क्लिक लेफ्ट, मेक ग्रुप, go to the tags, add the tag right wall or whatever you want to name it. Perfect. Now scroll up और इसको right wall के अंदर category में डाल दें। Now I have all the 4 walls. Perfect. Please save your progress. Control S. Keep saving. Now I'll open my 3D warehouse. आज मैं विंडो import करने वाली हूँ 3D warehouse से। जिसका भी नहीं चल रहा है प्लीज आप साइन इन कर ले। I'll see what window I want. You see इधर कितना सारा unlimited, there's like unlimited stuff here. I want a sliding window. So I'm looking. आप कोई भी विंडो लगा सकते हैं जो आपको पसंद आ रही हो। The beautiful windows here. जो आपका मन करे आप लगाएं। आई थिंक ये वाली मुझे अच्छी लगी। तो कैसे करेंगे इसको? डाउनलोड करेंगे, यस करेंगे, डाउनलोड हो रहा है, आपका डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। इसको मैं रोटेट कर लेती हूँ मूव वाले आइकॉन से ही, और अब इसे मैं अलाइन कर लेती हूँ अपनी वॉल के साथ। अब ये थोड़ी छोटी आई है तो मैं इसको स्केल कर लूंगी। आई हैव टू स्केल इट। प्लीज टेक द मिडिल वन। अगर आपको कोई भी चीज ब्रॉड करनी है, always the middle one. I think that's good. I think that is perfect. नहीं, ओके, नाइस। तो मेरी विंडो मुझे मिल गई है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्लाइडिंग विंडो। अगर आप चाहते हैं अभी आप इसका ओवरराइड अनचेक कर दें। ये सिलेक्टेड है कॉस्मोस के बगल में जो आपका आइकॉन है। अब मैं बना रही हूँ स्कर्टिंग। 14 feet की लाइन ले, 6 इंच ऊपर, 1 इंच उसको ब्रॉड कर लें। यूजुअली 1 इंच ही होती है स्कर्टिंग, 1 या 1.5। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब मैं टूल्स में जाऊंगी। टूल्स में जाएं, लाइन को सिलेक्ट करके टूल्स में जाएं, फॉलो मी सिलेक्ट करें और फिर ये रेक्टेंगल सिलेक्ट कर दें। प्लीज रिमेंबर आप लाइन को सिलेक्ट करके टूल्स में जाएं और फॉलो मी सिलेक्ट करें। इसको मैंने मेक ग्रुप कर लिया।
इसको मैं टैग दे देती हूँ फ्रंट स्कर्टिंग, मतलब फ्रंट वॉल पे जो लगेगी, फ्रंट वॉल स्कर्टिंग कर लेते हैं इसको, जिससे बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो। कोई जल्दी नहीं होती, आप अपना काम अच्छे से करें, पहली बारी में ही नीट और अच्छा करें। अगेन मैं एक्सेंट वॉल के लिए स्कर्टिंग नहीं बनाऊंगी, उसमें मैं स्कर्टिंग नहीं लगा रही हूँ, तो मैं सीधा लेफ्ट एंड राइट के लिए लगा रही हूँ, बना रही हूँ। दैट इज 13 feet। मेक ग्रुप, आई मेक अ कॉपी। परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, टैग बनाऊंगी, लेफ्ट वॉल स्कर्टिंग एंड राइट स्कर्टिंग। परफेक्ट। अब हम पे मेन स्ट्रक्चर तो हमको पूरा मिल गया है, जो भी नीडेड होता है। अब मैं अलाइन कर देती हूँ, सिंपली अलाइन कर देते हैं। अब हम ये यहाँ आ गई मेरी एक्सेंट वॉल, देन फ्रंट वॉल, I think that's okay, that's good. Now the left wall, अब मैं ये अलाइन कर लिया मैंने सारे, आई थिंक दिस इज गुड। ये वाली वॉल थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं इसको स्केल कर लेती हूँ, बीच से पकड़ के अंदर की तरफ पुल किया, बीच से पकड़ के अंदर की तरफ पुल किया। अब मैं रूफ को इधर ऐसे अलाइन कर लिया। नाउ वी हैव अ होल स्ट्रक्चर। सी, अब मैं फ्रंट वॉल को हटा दूंगी टेम्पररीली, क्योंकि मुझे अब अपना कैमरा सेट करना है, एक सीन ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब जूम इन कर लेती हूँ इसको, पहले मैं बीच में कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब ठीक है। स्कर्टिंग भी लगानी है, राइट, तो इसको भी लगा ही लेते हैं अभी। ये मुझे लाइन से बाहर रखनी है, ये अभी मैं बाद में हम कर लेंगे एडजस्ट। दोनों स्कर्टिंग लेफ्ट एंड राइट, you know how to place them। परफेक्ट। अपनी स्कर्टिंग्स को आराम से लगाएं, अलाइन करके लगाएं। आई थिंक दैट्स गुड। अपना प्रोग्रेस सेव कर लें, कंट्रोल एस। नाउ जस्ट लेट्स जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, अब मुझे चाहिए पेलमेट, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई थिंक 2 फीट, 2 फीट का मैंने उसको वाई ले लिया उसका, और नहीं सॉरी नॉट 2 फीट,
जस्ट मिनट, लाइन ले ली, 13 फीट की लाइन लूंगी। 10 इंच 12 इंच जितना भी आप चाहते हैं, इससे बड़ा ना बनाए हेलमेट। 12 इंच मैक्स, 13 इंच मैक्स, 13 इंच और 2 इंच उसका ब्रॉड होना चाहिए। जितना भी हाइट ऑफ द वॉल से डिपेंड करता है, आप छोटा बनाना चाहते हैं छोटा बना ले। ये हेलमेट मैंने इसे टैग दे दिया ग्रुप करके। फॉलो मी से ही मैंने इसे बनाया जैसे हमने स्कर्टिंग से बनाया, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे करूंगी क्योंकि हमें बीच में कर्टेन का जगह भी चाहिए। अभी वहां पे एक एलईडी भी लगानी है, हमें एलईडी स्ट्रिप। आई थिंक दैट्स गुड। फिर बाद में जब हम कर्टेन लगाएंगे तो हम देख लेंगे अगर हमें इसे थोड़ा आगे करना है तो। टॉप व्यू से देख लेते हैं। ठीक है, साइड व्यू से भी देख लेते हैं अगर ये सीलिंग से अलाइंड है तो। अभी थोड़ा नीचे है तो यहाँ से मैंने इसे अलाइन कर लिया। ये जो मैंने अभी ये सिलेक्ट किए हैं क्यूब्स, ये हमें सी थ्रू करने में हेल्प करते हैं। तो कभी भी बहुत आपको लेफ्ट राइट से सी थ्रू वाला कुछ चाहिए हो तो यू कैन सिलेक्ट दैट। आई थिंक दैट्स ओके। नाउ आई विल जस्ट सेट माय। अब आप इसको जूम इन कर लो, बहुत पास ले जाओ एक्सेंट वॉल के, और ना कैमरा लगा के ऐड सीन कर लो सबसे पहले एनिमेशन में जाके, जैसे मैंने अभी किया है सीन 1 को। और अब फ्रंट वॉल को हटा दो, सॉरी हटा के ही करना है। अब लगाओ, देखो कि आप वॉल से आगे हो या पीछे हो। एंड देन ये मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया बड़ा वाला, 65 डिग्री में ऐड कर रही हूँ। जितना हम बढ़ाते जाएंगे जैसे 65 70 उतना मेरा कैमरा पीछे जाता जाएगा। फील्ड जो है, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ता जाएगा। जितना छोटा होगा 35 उतना वो क्लोजअप लेता जाएगा। तो अभी मुझे पूरे रूम का चाहिए तो मैंने अभी 65 किया है। एंटर दबा देंगे। फिर थोड़ा सा मैं अपना व्यू एडजस्ट कर रही हूँ। जस्ट कीप एडजस्टिंग इट जब तक आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिलता। मैंने 45 किया है अभी के लिए। देखती हूँ मैं फ्रंट वॉल, मैं पीछे आ गई हूँ फ्रंट वॉल से। मैं फिर से फ्रंट वॉल हटाती हूँ। लेट्स गो टू माय सीन। नाउ लेट्स इनेबल द फ्रंट वॉल। अब मैं डिग्री सेट कर लेती हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, आई एम एंटरिंग 50। अभी थोड़ा क्लोजअप है, मुझे थोड़ा और दूर चाहिए। लेट्स ट्राई 55। एक एक डिग्री बढ़ाते जाए, नॉट मच। 55 थोड़ा क्लोजअप है आई थिंक। लेट्स ट्राई 60। 60 सीम्स गुड इनफ। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 60 इज गुड। सॉरी दैट वाज बाय मिस्टेक। अपडेट कर लेती हूँ सीन को राइट क्लिक करके। अब फ्रंट वॉल इनेबल की, आई एम इनसाइड द रूम। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। Now we have the whole room. What is left is the decoration. So my palette is beige, like warm colors today. बहुत वार्म मैंने वाइट और बेज ब्राउन्स ऐसे वाला पैलेट रखा है। अगर आप चाहते हैं आप अपना कलर पैलेट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना डिजाइनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप वो फॉलो कर सकते हैं जो मैंने किया है। Then you can again try making this room for practice
एक और बार आप ये रूम ट्राई करिए प्रैक्टिस के लिए, और फिर आप दूसरा कोई जो है कलर पैलेट ले। अब हम फ्लोर बनाएंगे। मैंने सारे एलिमेंट साइड कर दिए हैं। एक्सप्लोर करना पड़ा मुझे फ्लोर को, जिससे मैं बीच वाला एरिया सिलेक्ट कर सकूं। अब मैं टाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे कौन सी लगानी है देखते हैं पे कॉस्मोस में है कोई अच्छी तो। मुझे मटेरियल्स में जाना पड़ेगा इसके लिए ना। आई एम जस्ट सीइंग द सोफा फॉर नाउ। गुड फर्नीचर। एनीवे, अब मुझे टाइल्स चाहिए, तो ये मैं टाइल्स पे गई। द ब्यूटिफुल टाइल्स। आई थिंक ये वाइट वाली ठीक है। तो ये वाइट वाली को मैंने पहले ओवरराइड से हटाया, अप्लाई टू सिलेक्शन किया। अब इसमें बीच में गैप्स नहीं आ रहे हैं ना। वैसे तो ऐसे भी ठीक है, सम पीपल प्रेफर इट दिस वे कि ना हो, लेकिन अगर आपको करना है और आप पे फ्लोर जनरेटर का प्लगइन ना हो तो आई टेल यू, एक टाइल के ऊपर रेक्टेंगल बनाया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको कॉपी कर लें। अब सॉरी, इसको जैसे मैंने कॉपी किया, तो मैं इसका एक और कॉपी निकालूंगी और उसमें थोड़ा सा गैप दे दूंगी, जितना भी आप चाहते हैं। के हिसाब से आप टाइप करेंगे तो आपको का गैप मिल जाएगा। ये ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3x कर दिया, तो मुझे 3 टाइम्स कॉपी मिल गई, है ना। तो जब भी आपको अरे वाला इफेक्ट दे देता है ये, कॉपी यूज करनी हो तो आप 3x 4x किसी भी सिलेक्टेड उसको, ये जैसे मैंने ये किया। अब मैंने 5x किया होगा तो मुझे और 4 कॉपीज मिल जाएंगी, टोटल 5 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू डू इट, मेक कॉपी। सेम डिस्टेंस। नाउ आई सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज। आई थिंक ये ज्यादा हो गए तो मैंने 2 डिलीट कर दिए हैं। आई सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज। ओके, वेट जस्ट अ मिनट, क्योंकि उनमें गैप है, दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसलिए नहीं हो रहा है। तो सिलेक्ट प्रॉपर्ली। मैंने इन्हें ग्रुप बना लिया। अब मैं इसकी कॉपी बनाऊंगी। मैंने कॉपी बनाई, कंट्रोल से गैप दिया, और अब मैंने टाइप कर देना है क्या, जितने भी। अब मैं 5x करके एंटर कर रही हूँ। अब मेरे को कॉपी मिल गई है इसकी, प्रॉपरली अलाइंड एज यू कैन सी। अब मैं इन्हें सिलेक्ट करके मेक ग्रुप कर लेती हूँ, और मैं अब इसे अपने फ्लोर पे प्लेस कर दूंगी। अब ये बड़ा है तो मैं इसको स्केल कर लेती हूँ। आई स्केल इट। आई थिंक दिस इज गुड। वो जो लाइन है कॉर्नर में, आप उसको डिलीट कर लें। सी वी हैव ब्यूटिफुल गैप्स, इक्वल ब्यूटिफुल गैप्स हर टाइल के बीच में। अब हम सबको विजिबल कर देते हैं, सारे एलिमेंट्स को। अपना सीन 1 पे क्लिक किया। नाउ आई हैव द सेम व्यू। वी आर डन विद द फ्लोर ऑल्सो। अब ये पार्ट जो है, स्कर्टिंग पे मैं वही टाइल्स अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने फ्लोर पे लगाई हैं। थोड़ा आप अलाइन कर लें अपने हिसाब से टाइल्स को। अभी रेंडर तो मुझे जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांट टू सी, लुक्स फाइन, मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आई लाइक द एसेंस ऑफ द रूम।
बिकॉज इट विल टेक टाइम, सो नेवर माइंड, हम बाद में ही रेंडर लेंगे। टाइल्स को आप अलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। नाउ इसको आप ओवरराइड से हटा दे विंडो को, अगर आपने नहीं किया है अभी तक। I think I'll select a bed. Um, let's go to 3D warehouse. पहले मैं बेड देख लेती हूँ। I think I like this one. Ruggiano Madame Leto. ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो I'll use this one. ये बहुत बड़ा आ गया है तो मुझे स्केल करना पड़ेगा, ये काफी बड़ा है ये। So I'll scale it down a little more and then move it into my room. ये अभी भी बड़ा है, बट आई स्केल इट अभी, जब इसको मैं थोड़ा, काफी बड़ा है तो आई स्केल इट नाउ। आई थिंक ये प्रपोर्शन सही रहेगा। अभी इसको रोटेट कर लेते हैं और अभी मैं इसको मिडिल में मूव कर लूंगी। तो अभी थोड़ा और बड़ा है, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ कि बच्चों के बेड थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेती हूँ। मुझे ज्यादा बड़ा बेड चाहिए भी नहीं, पीछे कर लेते हैं इसको वॉल के अगेंस्ट। आई थिंक दैट्स गुड। थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अनरियल नहीं लगना चाहिए ना। थिंक दैट्स ओके। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर लें। फॉर मी दिस इज ओके। नाउ मैं अपडेट कर लेती हूँ। मैंने अभी थोड़ा सा अपना कैमरा एंगल मूव किया है, मैंने अपना सीन अपडेट कर लिया है। एज आई सेट, आप अपडेट करते जाए अपने हिसाब से। मटेरियल्स जो ओवरराइड अनचेक करने हैं वो आप अभी कर सकते हैं। जितने आपने लगा लिए अभी तक तो वो आप कर लें, आप एंड में आप सारे हटा दें, अप टू यू। अब मुझे चाहिए बेड साइड टेबल, so I'm going to 3D warehouse only. बिकॉज हमारा बेड थोड़ा सर्कुलर है, उसमें थोड़े कर्व्स हैं और हमारे वॉल में भी कर्व्स हैं, तो बेसिक जो शेप ज्यादा हमको वी शुड लुक फॉर इज अ कर्व्ड बेड साइड टेबल, सो दैट वो हमारे रूम के शेप के साथ थोड़ी अलाइन हो जाए, बेड के ऐसे ऑफ ना लगे।
तो मैं थोड़ा कर्व्ड कुछ ढूंढ रही हूँ, कर्व्ड बेड साइड टेबल। आई सी अगर ये किड्स फर्नीचर में कुछ स्पेशल है यहाँ पे, बहुत कुछ है। बट आई एम लुकिंग फॉर बेड साइड टेबल फॉर नाउ। दे हैव ब्यूटीफुल फर्नीचर हियर फॉर किड्स। दे हैव ब्यूटीफुल, आप ये लगा सकते हैं इफ यू, बट अभी रूम में इतना स्पेस नहीं है। आई वोंट रेकमेंड। ऑपोजिट साइड पे आप लगा सकते हैं, बेड के ऑपोजिट वॉल पे यू कैन प्लेस एन अलमीरा। I don't think I'm finding a bedside table as such. तो मैं नॉर्मल अडल्ट्स की टेबल में से ही कुछ देखती हूँ। अगर जरूरत हुई तो हम कलर कभी भी चेंज कर सकते हैं फर्नीचर का। मुझे बस एक कर्व या कुछ भी ऐसा टेबल चाहिए, जैसे ये राइट में है ये। आई थिंक आई लाइक दिस वन, दिस इज क्यूट। तो हम ये यूज कर लेंगे। अब इसको हम अलाइन कर लेते हैं। इसका फेस मैंने पलट लिया है। दैट्स फनी। आई थिंक दैट्स गुड। ओके, अब देख लेती हूँ यहाँ से टॉप व्यू से। नो, नॉट रोटेट। मुझे बस ये पीछे मूव करनी है वॉल के अगेंस्ट। नाउ दिस मूविंग इज क्वाइट ट्रिकी। कौन सा डॉट आपको पकड़ना है, इट्स क्वाइट ट्रिकी, बट यू गेट द हैंग ऑफ इट प्रैक्टिस के साथ। इट्स ओके। इसको मैं, आई थिंक ये फ्लोर से नीचे अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। समथिंग डजंट फील राइट। या सी, फ्लोर से नीचे है, तो मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। ये ठीक है। आई थिंक दैट्स फाइन। ये वाली भी एडजस्ट कर लेते हैं। दैट्स फाइन। इसको बीच से पकड़ के मैंने पीछे किया है। आई एम स्केलिंग इट अ बिट। मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी, बहुत ज्यादा हो गया। थिंक दिस इज ओके। सो दैट्स नाइस। ये आप देखेंगे तो ज्योमेट्री जो है पीछे आर्क्स की, बेड की और बेड साइड टेबल की, वो बहुत प्यारी तरह मैच हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऑफ है। अगर आप ज्योमेट्री मैच करेंगे तो ऐसा लगता है कि देयर इज फ्लो इन द रूम, कनेक्शन है। अब हम, मुझे एक लाइट चाहिए हैंगिंग। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे समथिंग मेंट फॉर बेबीज रूम, जो बहुत जैसे मॉडर्न ना हो, कुछ सटल हो। ये मुझे ये अच्छी लग रही है काफी।
बहुत सटल है ये। मैं एक ही लूंगी। एज आई सेड कि इंटीरियर डिजाइनिंग में हमेशा इवन का रूल भी ठीक, मतलब ठीक है, बट वो ओल्ड हो गया है। अगर आप ऑड वाला रूल अप्लाई करते हैं, जैसे या तो कोई भी चीज तीन या एक, देन इट्स क्वाइट ट्रेंडी। तो मैं दोनों जगह नहीं लगा रही हूँ लाइट, मैं एक ही जगह लगा रही हूँ बिकॉज इट्स इन राइट नाउ। इफ यू वांट ऑन बोथ द साइड्स देन यू कैन। इसको ये क्योंकि अपनी पिक के साथ आई है तो मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया है। पीछे वाली पिक्चर मैं डिलीट कर दूंगी। नाउ आई ओनली हैव द लाइट विद मी। अब इस लाइट को हम मूव कर लेते हैं टू द सीलिंग। ये काफी छोटी है तो मुझे इसको स्केल करना पड़ेगा। अगर मैं पूरी लाइट स्केल करूंगी तो सब बड़ा हो जाएगा। मुझे सिर्फ ऊपर का कॉर्ड स्केल करना है ना। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं इसको बीच में कर लेती हूँ। अब मैं इसको एक्सप्लोड कर दूंगी, इससे अलग पार्ट्स हो गए। तो जो ऊपर वाला कॉर्ड है अब उसे स्केल कर दूंगी मैं। डोंट वरी, अगर ये बड़ा हो गया तो यू कैन स्केल फ्रॉम ऑल द साइड्स। आई थिंक दिस मच इज ओके। नाउ आई विल मूव दीज पार्ट्स and align it to the chord. Let me I think ये ऐसा ही है। It has to go here. ये थोड़ा flatten लग रहा है तो मैं इसको first let me align. I think ये ऐसा था। हाँ अब ठीक है। वो थोड़ा फ्लैट हो रहा है तो मैं इसको बीच से कर लेती हूँ। हाँ अब ठीक है। अब वो सेंटर में भी है। आई थिंक ऐसे था। या दैट्स गुड। ओ नो, अच्छा वो ऊपर है। राइट। जो कॉर्ड है इट हैज टू बी ऑन द टॉप ऑफ द बल्ब। तो उसको फिर मुझे छोटा करना है बस। आई थिंक दैट्स गुड। यहाँ इतना ठीक है। थोड़ा सा बस। अगर आप छोटा चाहते हैं देन यू कैन। अगर आपका क्लाइंट के नीड के हिसाब से भी होता है। सो वट एवर द क्लाइंट वॉन्ट्स। नाउ नाउ लेट्स जस्ट प्लेस अ कर्टेन। मुझे अच्छा sheer कर्टेन चाहिए। So I think I'll go with this one, beige one. It goes with the theme of the room also. इसको रोटेट कर लेते हैं।
स्केल कर लेंगे और पेल्मिट के पीछे इसे प्लेस कर लें। मैं इसको स्केल कर लेती हूँ। You can also do it accordingly. It's going out the window, तो इसको मुझे और थोड़ा पतला स्केल करना पड़ेगा या आप पेल्मिट थोड़ा सा आगे मूव कर लें। थोड़ा सा मैं और स्केल कर लेती हूँ। अब आई गेस थोड़ा सा पेल्मिट को मैं आगे मूव कर देती हूँ थोड़ा सा। आई थिंक दैट्स गुड। आप इसको अलाइन करें आराम से, प्रॉपरली। अब ये थोड़ा ग्राउंड से ऊपर भी है, थोड़ा और आगे कर रही हूँ मैं पेल्मिट अभी के लिए। इसको थोड़ा सा ग्राउंड के पास कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर लेती हूँ ग्राउंड से। आई थिंक दैट्स फाइन नाउ। प्लीज सेव योर प्रोग्रेस, कंट्रोल एस। प्लीज जस्ट और रादर डॉट। अभी रेंडर विल टेक टाइम, सो नो। आप इंटरैक्टिव रेंडरिंग में देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। See, it's coming out. So I'll hold the beach or the column, the center one, and then I'll scale. Perfect. It's perfectly fitting, as you can see. ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं देख सकती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और पीछे कर देती हूँ। That's good. Now I'll press scene 1, go to my scene again. Now अब मैं क्या करूँगी कि पेल्मिट का एक कॉपी बना लूँगी। उसके बाद उसको स्केल कर लें, एक पतली ट्यूब बना दें उसको, इस तरह से उसको स्केल कर लें कि वो एक पतली ट्यूब बन जाए। जब वो पतली ट्यूब बन जाए, देन लाइट्स में जाए ऊपर, जस्ट मिनट। आई थिंक ये भी थोड़ी बड़ी है, जस्ट मेक इट स्मॉलर। आई थिंक दैट्स गुड। ओके, नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग। ऊपर जाए, अगर आपका वीरे लाइट्स नहीं है अवेलेबल, देन स्क्रीन पे राइट क्लिक करके वीरे लाइट्स को स्क्रीन पे लाए, एंड देन you have to select this one, the one I selected, और ये mesh में बना देगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, and I'll just place it behind the pen, जिससे लाइट जो है अच्छे से नीचे आए। ओवरराइड से मैं कर्टन हटा रही हूँ, मैश लाइट का इंटेंसिटी मैं बढ़ा देती हूँ। यू कैन एक्सपेरिमेंट।
Now, today I'm gonna be using wallpaper for my room. तो आप कहीं से भी गूगल से वॉलपेपर डाउनलोड कर लें या कोई भी कंपनी अगर वॉलपेपर सेल करती है तो उनकी इमेज कॉपी करके यू कैन अप्लाई इट एंड देन आपके क्लाइंट्स जो हैं वो डायरेक्टली उन सेलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं या आप गूगल से कोई कर लें या आप जैसा भी। तो मैं लाइफ एंड कलर्स पे दे हैव क्यूट वॉलपेपर्स। Let's just take any wallpaper from here. I think I'll take this one, the beautiful vintage. This looks beautiful. I'll take this one. इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लूंगी मैं because I'm not able to download the image. So I'll take the screenshot. स्निपिंग टूल से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लैपटॉप में होगा एंड जस्ट सेव इट। जेपीजी में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पीएनजी इज ओके एंड आई विल जस्ट सेव इट टू डाउनलोड्स। Now what I'll do is मटीरियल्स में जाए, जेनेरिक, उसको रीनेम कर दें वॉलपेपर। अब मैं ये ग्रे करके बिटमैप सिलेक्ट कर रही हूँ। बिटमैप में जाके अपने डाउनलोड्स में जाके वो इमेज पे ओके कर दूंगी तो आई विल गेट दिस एंड नाउ आई विल प्रेस अप्लाई टू सिलेक्शन। Sorry, no, first I have to select the wall, so I'll select both the walls together. तो I'll say apply to selection, right click करके apply to selection and then press this cube right here. अब आपको अगर पोजीशन करना हो तो राइट क्लिक करके किसी भी मटेरियल पे उसके टेक्सचर पे जाके उसे पोजीशन करे, उसे लेफ्ट राइट करके राइट क्लिक करके अगेन डन कर दे। टेक्सचर पे गए, पोजीशन पे गए, पोजीशन किया, राइट क्लिक किया और डन कर दिया। आई थिंक दिस इज गुड। Little bit I want the giraffes. I think that's okay. थोड़ा ऊपर कर रही हूं मैं। डन, ग्रेट। अब जो वॉल्स हैं वो मैं बेज ही लूंगी। इसके लिए आप प्लीज ओवरराइड से हटा दें वॉलपेपर को, वरना वो आपके रेंडर में नहीं अपीयर होगा। नाउ वी हैव द वॉलपेपर। अब मैं लाइम वॉश ले रही हूँ वॉल्स के लिए, लाइम वॉश। So I'll apply it to my pillars and then to my walls. आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं मटेरियल्स में जाके जेनेरिक में जाके रीनेम कर देती हूँ इसको वॉल्स। देन बिटमैप से वैसे ही हम डाउनलोड पे जाके अपना इमेज सिलेक्ट करेंगे एंड देन वील, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया अपना लाइम वॉश, ये डाउनलोडेड था, एंड देन अप्लाई टू सिलेक्शन। इसका कलर मैं एडजस्ट कर सकती हूँ एडिट पे जाके। आपको डार्कर चाहिए आप डार्कर ले ले, लाइटर चाहिए लाइटर कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज ओके। मैंने पेलमेट पे भी वही अप्लाई किया है। सीलिंग में वाइट ही छोड़ दूंगी। आई एम नॉट डूइंग मच ऑन सीलिंग। हम और ट्यूटोरियल्स जब करेंगे उनमें हम सीलिंग्स करेंगे। अब मैं डोम लाइट लगा रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये डोम लाइट को हम बीच में
पोजीशन कर लेंगे, क्योंकि जब मैं अपना HDR आई मैप लगाऊंगी तो वो डोम लाइट की वजह से ही विजिबल रहेगा। मैंने डोम लाइट लगा ली। अब I'll go to HDRI. Select any time of the day you want. I like this one. So मैं इसको import कर दूंगी, अपने आप अप्लाई हो गया होगा। अगर आप डोम लाइट नहीं लगाएंगे तो वो नहीं विजिबल रहेगा। आप इंटरैक्टिव रेंडरिंग करके देख सकते हैं। अब मैं लाइट मिक्स बना रही हूँ। कैसे? रेंडर एलिमेंट्स में जाएंगे, लाइट मिक्स सिलेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि मैं रेंडर में जाके यहाँ सोर्स लाइट मिक्स से अपनी लाइटिंग एडजस्ट कर सकती हूँ। बार बार मुझे वीरे मटेरियल एडिटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्री डी वेयर हाउस में चलते हैं। थोड़ा सा टॉयज, क्योंकि बच्चों का रूम है तो टॉयज तो जरूरी है ही। लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड अ क्यूट टेडी बेयर और अ सॉफ्ट टॉय जो मैं बेड पे रखूंगी। आप इनमें से कोई भी टॉयज रख सकते हैं या आप पे अपने कोई और डाउनलोडेड हो, whatever you want. I think I really like this. ऑरेंज बेज के साथ अच्छा भी लगेगा, ब्राउन एंड ऑरेंज। So I'll place it here in the middle. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। So cute. I think that's good. Now मैं चेक कर रही हूँ ओवरराइड से सब अनचेक्ड है, तो आप भी करते रहें। प्लीज सेव योर प्रोग्रेस, कंट्रोल एस। अब मुझे ये जो है इसका कलर बदलना है, वांट इट वाइट। तो ये ऐसे तो नहीं होगा। सी, मैं कितना भी कर लूं, इट जस्ट वोंट चेंज द कलर। आई एम जस्ट, मुझे, मैं अभी सेट कर रही हूँ कि मुझे कौन सा वाइट चाहिए। आई थिंक दैट्स गुड। अब अप्लाई करके देखते हैं। ओवरराइड से तो ये कलर हटा हुआ ही है। थोड़ा और वाइट कर लेती हूँ। अब मुझे एडिट ग्रुप करना पड़ेगा एंड देन आई टेक द पेंट बकेट और मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगी। एडिट ग्रुप, पेंट बकेट, सिलेक्ट, क्लोज ग्रुप, राइट क्लिक से क्लोज ग्रुप, एडिट ग्रुप, पेंट बकेट से कर दूंगी अप्लाई एंड देन राइट क्लिक, क्लोज ग्रुप। आई थिंक दैट्स गुड। अब ये जो बल्ब है इसमें मैं एमिसिव अप्लाई करूंगी जिससे ये लिट लगे। आप इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ ये डोम लाइट को थोड़ा सेंटर में ले आते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। परफेक्ट। यहाँ से मैं 2 फीट ले रही हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से भी 2 फीट ही ले रही हूँ। अच्छा, इनको मैं हाइड कर देती हूँ। अभी ऐसे तो नहीं हो रहा है, ये ऊपर ही अप्लाई हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं भी कर्टेन और पेलमेट को हाइड कर देती हूँ। हाइड, पेलमेट सिलेक्ट, हाइड। अब यहाँ से मैं 2 फीट लेके एंटर।
ये मैं अपनी लाइटिंग के लिए कर रही हूँ, सीलिंग लाइटिंग के लिए। अनहाइड ऑल कर लेते हैं अब आप कहीं से भी अपना सीलिंग लाइट ले लें। 3D वेयर हाउस से आप चाहते हैं तो 3D वेयर हाउस से ले सकते हैं। मैं कॉस्मोस से ले लेती हूँ। आई एम गोना गो विद दिस वन, द प्रीमियम एलईडी। ये जो क्रिस क्रॉस है ऑफ द लाइंस, इसके सेंटर में मैं अपना लाइट लगा दूंगी ऐसे। अब इसका कॉपी बनाते जाएं इक्वल डिस्टेंसेस पर, जैसे ये मैंने सेंटर में अलाइन किया। जस्ट अ मिनट, बस अब इसका कॉपी बना दिया मैंने। नाउ just little bit, okay, now I'll make copy of these and सेंटर में लगा दूंगी। एंड ऐसे ही मैं फॉलो करते करते कॉर्नर में भी हम एक लाइट लगा देंगे। आई थिंक बोथ आर अलाइंड, वी हैव द लाइटिंग। रेंडर अभी it's gonna take time, I think. लेट्स सी कि ये एमिसिव तो ऑन है, इसको मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। नहीं, इतना ठीक है। ग्रेइश में ना जाने दे, वरना वो रेंडर में ग्रे ही आएगा। उसको थोड़ा वाइट, थोड़ा लिट वो लगना चाहिए। अब जो कॉर्नर टेबल्स हैं वो खाली लग रही हैं, तो मैं उन पे कुछ और रख देती हूँ। आप कोई भी किड्स की बुक्स रख सकते हैं, मैं टॉय रख लेती हूँ। पहले मैं ढूंढ लेती हूँ, मुझे ये टॉय अच्छा लगा है, द ऑरेंज वन। बहुत बड़ा है, so I'm gonna scale it. You can also place books or flowers if you want, but because babies का रूम है, kids का रूम है, sorry, not babies exactly, तो फिर this is good. I'll place it here. I think you can also place some milk bottle or water bottle, whatever. It's just not ready to come up. I think that's okay now. थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बिकॉज हमको चाहिए कि हमारा वॉलपेपर जो है वो लाइमलाइट ले जाए, नॉट द टॉयज। आई थिंक आई रियली लाइक दिस, इट्स क्यूट। मैं बहुत ज़्यादा आई यूजुअली यूज दिस वन ओनली। आई थिंक आई ऑल्सो लाइक दैट टेडी बेयर। लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स फॉर बेबीज। ना, तो ये टेडी को मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसको मैं राइट में प्लेस कर लेती हूँ। ओके, let's take this also and place it here. Now we're done, the room is done. Now you can, अब इसके बाद you'll see after the render how it looks. So this is how it looks. Thank you for watching. If you liked my video, then please do like and subscribe.